नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आह्वान और मैं हूं सिमरन। आप सबका इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम इस प्रोग्राम में आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। और दर्शकों, आज हमारी पास जो क्वेश्चंस हैं वो भी यूथ से रिलेटेड हैं, यूथ की प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। तो होप कि हमारा जो यूथ है वो काफ़ी इंटरेस्ट से इस प्रोग्राम को देख रहा होगा। तो दीदी, हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जो क्या है मिस्टर शर्मा ने, जो कि दिल्ली से हैं। वो कहते हैं कि उनकी शादी को 20-21 साल हो गए हैं और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है निकिता। और वो कहते हैं कि वो लोग उसकी हर एक इच्छा पूरी करते हैं। उससे उन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है कि वो अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाती है एंड अच्छे से रहती है। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम का वो गलत इस्तेमाल कर रही है और वो अपनी बच्ची को फ्रीडम देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनकी बच्ची ये कहे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्रीडम नहीं दी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बच्ची उनसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा समय दे रही है। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी बच्ची को कैसे समझाएं। तो वही आपसे वो पूछ रहे हैं। क्या नाम है प्रश्न पूछने वाले? मिस्टर शर्मा है ये, इन्होंने मिस्टर शर्मा जी, आप तो आधुनिक समय और आज के बच्चों के मानस को समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आप उसको फ्रीडम दे रहे हैं ताकि बच्ची को बंधन महसूस ना हो और उसे लगे नहीं कि माँ बाप उनको सप्रेस कर रहे हैं जी। परंतु जब आप फ्रीडम देते हैं तो साथ साथ फिर बच्चे से रोज़ बात भी करिए जी। कि आज आप यहाँ गई थी, क्या क्या हुआ, कौन कौन आए थे, फिर क्या अच्छा लगा, कहीं आपको किसी में कुछ ऐसा तो नहीं लगा। तो रोज़ थोड़ा ये भी, जब आप उसको फ्रीडम दे रहे हैं तो फिर आपका हक भी है और आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, किससे से मिले, क्या बातचीत हुई, थोड़ा हमें भी बताओ, हमें भी पता चले करके आप उनसे इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले कि आपने जो फ्रीडम दिया उसका यूज़ क्या हुआ। और जहाँ आपको ऐसा लग रहा है वहाँ आप खुद उनसे बात करें कि थोड़ा मैं कुछ बताऊं, सजेस्ट करूं कि ये आपको कैसा लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप क्या समझ रही हो। तो इस प्रकार बच्चों के साथ हमें बैठ के बात करनी होगी। फ्रीडम देने के साथ साथ थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी कि वो फ्रीडम का कहाँ कैसा उपयोग कर रही है और फिर उनके साथ बैठ के बातचीत करके क्लैरिटी भी करे, पता भी चले कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। जी। तो ये भी होता है ना कि पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम फ्रीडम नहीं देंगे, आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ हम मॉडर्न पेरेंट्स हैं, तो वो अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि हाँ हम फ्रीडम देंगे तो उनको भी होगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मॉडर्न हैं, वो लोग मुझे फ्रीडम देते हैं। तो बच्चे इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नहीं, वो तो अच्छी बात है कि फ्रीडम देते हैं, वो कोई लेकिन गलत बात नहीं, लिमिट भी होनी चाहिए। पर हर चीज़ लिमिट में अच्छा है। जी। बिल्कुल दबा के रखना भी गलत है। जो मध्य युग में हुआ कि 4 दीवारी के बीच में ही बच्चियों को रखते थे, पढ़ने भी नहीं देते थे, बाहर भी नहीं निकलने देते थे, तो ये जैसे कि हमने उनको दबा दिया था, मार दिया था, वो भी ठीक नहीं है। अब हम समझ रहे हैं कि हमें उनको फ्रीडम देना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी बात है, पर उसकी लिमिट भी हो। अच्छा, वो फ्रीडम में वो क्या कर रही है, कंट्रोल भी हो, उनसे बातचीत भी हो, ताकि थोड़ा भी अगर वो ट्रैक से उतरती है या कहीं भी मिस गाइड हो रही है तो हम उनको फिर वापस सावधान करें। तो ये सब हम अपनी बच्ची से बात कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम बातचीत करके कुछ चेंज लाते हैं या उसमें कुछ एडिशन, करेक्शन, उनको समय निकालना चाहिए। बात सारी वही है जो मैंने पहले भी बताई थी कि अब जबकि माहौल चारों ओर ऐसा है तो फिर हमें बच्चों को फ्रीडम देने के साथ साथ उस पर ध्यान देना और उनको सही बात
उस रीति से बताना ताकि वो स्वीकार भी करें या समझ भी सके, थोपना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो समय है कि हम अपना विचार, अपनी स्टाइल कुछ भी थोप नहीं सकते जी। इतनी अवेयरनेस आ गई है और इतने फ्री हो गए हैं बच्चे। पर हाँ, मैंने देखा अभी भी अगर हम उनसे बातचीत करते हैं और उनको समझाते हैं तो उनको बातें समझ में तो आती है। जी, लेकिन दीदी आजकल जैसे कि आपने कहा कि बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों पे थोपते नहीं, लेकिन कहीं कहीं मैंने भी ये देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे अपने सपनों को थोपते हैं, अपने डिसीजंस को बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों पे थोपते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है कि आप अपने बच्चों पे अपने डिसीजन को मत थोपिए, उनसे भी पूछिए कि वो आखिर वो अपने लिए क्या चाहते हैं। क्योंकि जब हम अपना विचार थोप देते हैं या हम चाहते हैं ऐसे बच्चे करें, इसके लिए उनको मजबूर कर देते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे फेल भी उसमें जाएं क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। फिर आपका ही टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट जाएगा। तो इससे तो क्यों नहीं हम बैठ के बात करें। पहले हम समझते थे कि भाई सिर्फ हम अपने हम शरीक से बात करें या हमारे बुजुर्ग हमसे बात करें। हम ये सोचते थे कि बच्चों से क्या बात करना है। जैसे शरीर से बच्चे छोटे हैं पर आत्मा तो वही अनेक जन्मों के अनुभव लेके आई हुई है, तो हम उसको तो निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। कई बार हम स्त्रियों को निगलेक्ट करते हैं कि भाई इस डिसीजन में घर की लेडीज को क्या पूछना है। तो ये जो हमारा लंबे समय से समाज में चल रहा है कि बच्चों को उपेक्षित करना और घर की लेडीज को, स्त्रियों को उपेक्षित करना, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज की ये रिजल्ट है। तो उसके कारण हम समझते रहे पुरुष की भाई हम ही सर्वे सर्वा हैं, इनमें क्या अकल है, हम ही बहुत बुद्धि वाले हैं। पर उसका रिजल्ट आपने देखा कि एक व्यक्ति प्रगति कर जाए और दूसरा न करे, वो पिछड़ जाए क्योंकि हमने उनको दबा के रखा। तो वो गृहस्थी कभी भी ठीक नहीं चल सकती है और आपस में मैचिंग होगा ही नहीं। तो हमें अपने परिवार में या संबंधों में सुख महसूस ही नहीं होगा। अब जबकि इस जमाने ने लेडीज को भी आगे किया है और अब हम देखते हैं कि आज के बच्चे भी, किशोर आयु के बच्चे भी, युवा भी अब इतने फॉरवर्ड है कि हमें उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनके विचारों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये ज़रूरी तो है कि हम सभी की वैल्यू समझें। हम ही घर में सर्वे सर्वा मुखिया है नहीं, आपके अपने अनुभव है तो उन आत्माओं के पास भी अपने अनुभव है। जी बिल्कुल। और हमने देखा है कि कई बातों में बच्चे में और ही ऐसी कलाएं होती है आजकल की कि वो कार्य करते हैं, हमारे में वो करने की क्षमता नहीं होती है। जी, आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड। हाँ, अब समझो मुझे कोई चीज़ ऑपरेट करना नहीं आएगा पर बच्चों को तुरंत बिल्कुल आता है। बिल्कुल। तो कई कलाओं में वो आगे हैं, आज की टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं। तो एक तो घर के जो भी बड़े हैं, शर्मा जी, आप खुद या आपकी पत्नी या और कोई भी बुजुर्ग घर में हैं, तो अब हम अपने विचारों को बदले कि हम ही सर्वे सर्वा नहीं है। जी। हर इंसान के पास अपने अनुभव है, अपनी बुद्धिमत्ता है। जी। चाहे वो लेडीज हैं चाहे बच्चे हैं, बिल्कुल। हम हर अस्तित्व को रिस्पेक्ट करें और उनको जीने के लिए खुल के वो सांस ले सके इस धरती पर, उसके लिए हम उनको फ्रीडम भी दें। जी। पर फिर हम आपस में अपना विजडम भी शेयर करें। बिल्कुल। ताकि हमारे संबंधों का फायदा भी हो और हम एक दो को सेफ भी रख सकें। कोई मिसगाइड ना हो जाए, कोई गलत पाथ पर न चला जाए, तो हम एक दो को मदद कर सकते हैं सावधान करने। दीदी आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो कम्युनिकेशन गैप भी कह लीजिए, वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर होते जा रहे हैं।
वो वैसा नहीं रहा कि वो अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज है, वो बहुत दूर होते जा रहे हैं अपने पेरेंट्स से। उनको लगता है कि वो हमारे लिए कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते, वो बहुत गलत थिंकिंग बना के बैठ चुके हैं आजकल के बच्चे। इसलिए पहला फाउंडेशन जो है आपसी कन्वर्सेशन का पहला टॉपिक ही ये होना चाहिए जी। कि बच्चे को हम विश्वास दिला दें कि हम तुम्हारे को कभी भी बांधेंगे नहीं, तुम जो कुछ अच्छा करोगे हमारा उसमें जरूर तुमको बिल्कुल, साथ होगा, पूरा सपोर्ट होगा। और हम इस कमिटमेंट के साथ जीवन में चलेंगे कि हमें एक दो को समझना है, एक दो से बातचीत करनी है, और हर समस्या का समाधान हमें इससे लाना है। जी। तो ये विश्वास अगर हम दिला दें कि हम कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम जी। खुल के बात करेंगे, और जो सही है, जो शुभ है, कल्याणकारी है, वो ही हम करेंगे। और ये भी हम महत्व बताएं कि सिर्फ मनपसंद अपनी मर्जी का मुझे जो अच्छा लगे वो नहीं करना है, पर ओवरऑल जो अच्छा है, सही है और बेनिफिशियल है, वो हमें करना है। जो अपने लिए बेनिफिशियल है वो भी। तो जैसे दीदी ने बताया कि आप फ्रीडम तो दें, लेकिन एक लिमिट भी बनाएं कि उस लिमिट के आगे ना बच्चे जाएं, और उस लिमिट में ही रह के वो कुछ भी करें, तो एक लिमिट ज़रूर बनाएं। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो फ्रीडम तो चाहते हैं, लेकिन उनको लिमिट पसंद नहीं है। लाइक ये लिमिट बहुत ज़्यादा है, कुछ भी बोलेंगे तो नहीं आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, लेकिन पेरेंट्स अच्छा सोचते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप इतना नहीं कर सकते। तो कई बार पेरेंट्स का बच्चों के साथ झगड़ा वैसा हो जाता है जो कि होना नहीं चाहिए, बहुत गलत माना जाता है। और आजकल के बच्चे पेरेंट्स को कुछ मानते ही नहीं हैं, उनके आगे बोलते हैं, लाइक जो आजकल कॉमन हो रहा है प्रैक्टिकल हर एक फैमिली। देखो, इसमें दो बात है जी। दोनों पक्ष को परिवर्तन करना चाहिए। अगर हमारे माँ बाप अपने विचारों को, अपने जीवन के अनुभवों को भी एक साइड रखकर वर्तमान समय और हमारे मानस अनुसार वो हमें फ्रीडम देते हैं, तो वो उन्होंने जैसे अपने आप को चेंज किया, उनको तो नहीं मिला था, उनका ज़माना वो नहीं था, पर अभी का समय देखते हुए और बच्चों की मनोस्थिति को देखते हुए उन्होंने खुद को बदला कि भाई चलो हम भी फ्रीडम दे। तो इस प्रकार जो सामने बच्चे हैं, बच्ची है, युवा है या टीनेजर्स है, उनको भी अपने आप को कुछ तो हमें अंडरस्टैंड करना ही होगा एक दो को। जी बिल्कुल, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो बनानी ही होगी अपने आप। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम अपनी इच्छाओं को, विचारों को दबा के ठीक है भाई कुछ मानना ही है, ऐसे नहीं, पर आप अपनी तरफ से भी कुछ न्यूट्रल बनकर राइट रॉन्ग को समझ के कुछ अपने में भी परिवर्तन करें। जी। तो अगर बच्चे ये बात नहीं करते हैं और अपनी मनमानी ही चाहते हैं, माँ बाप से बात नहीं करना चाहते, उनको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते और अपने फ्रेंड्स के कहे अनुसार या ज़माने अनुसार ही चलना चाहते हैं, तो फिर उनको ये भी समझ लेना चाहिए कि आगे चल के हमारे जीवन का जो भी अंजाम होगा, जो भी कुछ रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए हम ही जवाबदार रहेंगे। जी। इसमें माँ बाप से फिर आप कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि माँ बाप की जीवन की मेहनत की जो कमाई है, प्राप्तियाँ हैं, सुविधाएं हैं, साधन हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा है या पोजीशन है, उसका लाभ तो लेना चाहते, पर हम उनको रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते। जी। तो ये तो बहुत ही नीरी स्वार्थ की बात हो गई। बिल्कुल। इसका मतलब कि आप समझ तो रहे हैं कि पापा से ये लाभ तो हमें लेना है, तो ये तो बिल्कुल स्वार्थ स्वभाव है। बिल्कुल। हम ये नहीं कहेंगे कि आज के युवा जो है वो निर्दोष है या उनके मन में ऐसी कोई बातें नहीं, हम वो लाभ ले रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही तो ये सब चीज़ें कमाई या पाई नहीं ना,
जी। मेहनत करके पाई है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट भी करना है। अगर आपको खुद कमाना है, अपने पाँव पर, कुछ भी माँ बाप का आधार नहीं लेना है और अपनी ही मनमानी करनी है, तो फिर तो आप खुद ही अपने जीवन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जी। वो तो निकिता फिर जी की आप भी देखते जाइए। जी, वो तो निकिता जी की भी गलती है कि वो अपने पेरेंट्स की फ्रीडम का गलत इस्तेमाल अगर वो करेंगी तो वो खुद उसके लिए जिम्मेदार हुई। हाँ, फिर आगे चल के उनको खुद को ही पश्चाताप होगा। फिर आप माँ बाप की शरण में वापस जाएंगे, उस समय आप उनकी हेल्प चाहेंगे। जी। तो जब आपको रिस्पेक्ट ही नहीं है तो फिर वो हेल्प भी क्यों चाहिए? तो कुछ तो परिणाम आएगा, और उस या परिणाम तो के लिए- बच्चों को उसका फल भोगना पड़ेगा। जी। अगर वो मनमानी करते हैं, कहीं भी अपने आप को चेंज नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, और दूसरी ओर अगर माँ बाप फ्रीडम नहीं देते, दबाते हैं या सप्रेस करते हैं, या लेडीज़ को या बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसका फल उनको भी भोगना पड़ेगा। तो अब जो समय है वो ऐसा है कि जो जहाँ है, माता पिता का अपना स्थान है, बच्चों का अपना स्थान है, हर एक को अपने स्थान से अपने में भी कुछ परिवर्तन लाना चाहिए और आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। जी। जैसे कि आपने कहा कि लिमिट होनी चाहिए, तो ये भी सवाल आता है कि लिमिट आखिर डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि बच्चे कहते हैं लिमिट हमारे तरीके से होनी चाहिए और पेरेंट्स कहते हैं नहीं, लिमिट हमारे तरीके से होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं बीच में क्लैश पड़ जाता है कि लिमिट आखिर कौन डिसाइड करे। तो देखो, वैसे तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जो ज़्यादा सेंसिबल है, ज़्यादा अनुभवी है और ज़्यादा मैच्योर है, एक्चुअली वही लिमिट डिसाइड करेगा। जी। पर उसके लिए हमें एक दो में विश्वास हो। जब हमें एक दो में विश्वास नहीं है तो मेरा कहा हुआ आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका कहा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। परंतु फिर भी मान लो माता पिता भी एक बार बच्चे का मन रख लेते हैं कि चलो भाई तुम बताओ कितना घंटा तुमको चाहिए, तो उसका फिर जो परिणाम आता है उस समय माँ बाप उसको बताएंगे बिल्कुल कि देखो आपने ही ये डिसाइड किया था, अब इसका ये रिजल्ट है, अब उसमें आप परिवर्तन करो। जी। उस रिजल्ट को आप चेक करो, कितने फ्रीडम देने का, और हमारे तरफ से कुछ भी आपको एडवाइस नहीं, करेक्शन नहीं, कुछ भी हमारे तरफ से कोई हमने आपको गाइड नहीं किया। यहाँ तो मैं समझती हूँ माँ बाप को अपनी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हाँ। कि उनके बच्चे समझे उन्हें कि वो तो इसका ये रिजल्ट है। अब हम जो कहते हैं वो आप करके देखिए। जी। तो दोनों की राय को रिस्पेक्ट करना चाहिए और अनुभव से हमें निर्णय लेना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि मान लो बच्चे के कहे अनुसार माँ बाप ने फ्रीडम दे दी, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना गलत रिजल्ट आता है कि पूरे जीवन भर पश्चाताप करते रहो, तो फिर बच्चों का जीवन ही बर्बाद होता है। माँ बाप तो अपना जीवन जी चुके हैं, जी। उनको क्या है। जब आप अपने पर माता पिता का अधिकार नहीं करने देते हैं तो फिर जो परिणाम आएंगे उसमें माँ बाप भी तो साक्षी होके देखेंगे। जी। फिर आपका साथी कौन बनेगा? बिल्कुल। अच्छा, मान लो माँ बाप कुछ भी नहीं बोलते हैं, माँ बाप कहेंगे ठीक है बेटा, जो किया जो हुआ सो हुआ, पर दर्द, वो दुख, वो परिणाम की भोगना तो आप ही भोगेंगे ना। जी। तो माँ बाप का कहना या मेरे मन का कहना, उससे भी ऊपर आप अपने जीवन के लिए सोचिए कि मुझे वो करना है जिससे मेरा जीवन सफल हो, अच्छा, मुझे दुख के फल खाने न पड़े। अब आपने तो दुनिया देखी नहीं है ना जी। कि दुनिया कैसी है। आप तो सिर्फ एक बाहरी रूप देख के आकर्षित होके वो करने लगते हैं, जी। तो फिर परिणाम तो पश्चाताप का ही आएगा। बिल्कुल। इसलिए आज के युवाओं को दूसरों की
अपने बड़ों की, माँ बाप की राय लेने में क्या जाता है। जी। अगर आप उनकी राय सुनेंगे, लेंगे, तो भी मैं समझती हूँ कुछ तो आप माइंड करेंगे, उस पर सोचेंगे, गौर करेंगे, बिल्कुल। तो आपकी अपनी बुद्धिमत्ता भी खुलेगी, ऊंची बनेगी, स्पष्ट बनेगी, और आप अपने भी निर्णयों को सही कर सकेंगे। हमारी यूथ की यही तो प्रॉब्लम है हम सबकी, कि हम अपने आप को ही ज़्यादा वो समझते हैं कि जो भी है हम ही हैं, अगर डिसाइड करेंगे तो हम लोग ही डिसाइड करेंगे। तो आप इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं ना कि प्रॉब्लम है, जी बिल्कुल। तो फिर उसका रास्ता निकालिए। रास्ता भी हमें ही निकालना होगा अगर हम समझ। तो आप खुद ही रास्ता निकालो। जी। अगर आपको नहीं सुनना है और अपनी मर्जी का ही करना है, तो फिर उसके जो परिणाम आवे वो उसके लिए भोगने के लिए बिल्कुल भी तैयार होना, रहो। हाँ, तैयार रहना उस चाहिए। समय फिर माँ बाप को ढूंढना नहीं, खुद उसके फल भोगना, वो जी। हिम्मत भी रखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। पर कुछ बातें जीवन में विवेक से सीखनी होती है। हर चीज़ करके, ठोकर खाके हम सीखें, ऐसा नहीं होता है। जी। कि भाई वो रास्ते में, अरे वो व्यक्ति कुएं में गिर गया तो मैं भी गिर के देखता हूँ, ऐसे हम करते हैं क्या? नहीं, वहाँ हम उनके गिरने से उनको क्या चोट लगी, क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या क्या मेहनत करनी पड़ी, कितनों लोगों को टाइम देना पड़ा, कितना मुश्किल से उनको बचा सके, या वो ख़त्म हो गया, जो भी है वो हम उस इंसिडेंट से सीखते हैं। न कि हम कहते हैं कि चलो मैं भी गिर के देखता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो विवेक बहुत जरूरी है। हाँ, अब जहर है, पॉइजन है जी। तो वो हम नहीं कहते हैं कि मैं टेस्ट करके देखूं तभी मैं मानूं कि इससे लोग मर जाते हैं। नहीं, आप दूसरों से सीखते हैं कि देखो इसका क्या रिजल्ट आया। तो कुछ बातें विवेक से भी सीखनी होती है। जी। जरूरी नहीं है कि ठोकर खा के, क्योंकि कई बार हम ऐसे कदम उठा लेते हैं और उसके परिणाम ऐसे आते हैं कि फिर आपके लिए कोई मार्जिन ही नहीं रहती है कुछ चेंज करने की। बिल्कुल, तब पश्चाताप के अलावा और हमारे पास कुछ और आप एक बोझ बन जाएंगे अपने जी। माँ बाप के लिए, परिवार के लिए। और बोझ तो कोई भी नहीं सहता है। हाँ। लेकिन फिर भी खुद ही नहीं झेल पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, ये तो आजकल कॉमन हो गया। कुछ भी होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा काश ऐसा हो जाता, मैंने ही, अब मेरे में ये इच्छा नहीं रही, जीने की इच्छा नहीं रही है, वो तो वैसे संकल्प आना शुरू हो जाते हैं। ना करने में भी जल्दबाजी, जी। जो परिणाम आया वो सहन नहीं कर पाते, उसमें भी खुद को ख़त्म करने की जल्दबाजी। मैंने आपने अपने मानव जीवन की वैल्यू नहीं समझी है कि एक इंसान के जीवन की कितनी वैल्यू है, जबकि इंसान के पास सोचने की, समझने की क्षमता है, जानवरों में नहीं। बिल्कुल। दूसरा, आप एक परिवार के हैं, एक समाज से जुड़े हैं, आपके जीवन से कितनों को आशाएं। जी बिल्कुल। आपके माँ बाप को कितनी आशाएं हैं, आपके परिवार में भाई बहनें हैं और भी बुजुर्ग हैं, उनको कितनी आशाएं। एक टीचर आपके लिए क्या चाहता है, समाज आपसे क्या चाहता है। बिल्कुल। तो अपने जीवन की, अपने अस्तित्व की हम वैल्यू रखें ना। कुछ भी हुआ बस करके सुसाइड कर लिया, जीवन को ख़त्म कर लिया, कुछ गलत कदम उठा लिए, तो माना हमें अपनी ही वैल्यू नहीं। बिल्कुल, अपने आप को रिस्पेक्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को भी कुछ समझें, स्पेशल समझे अपने आप को हम। बिल्कुल, कि हमारे इस जीवन की भी वैल्यू है। जी। आज हम इस धरती पर ऐसे ही नहीं आए हैं, हमारे आने के पीछे कोई मकसद है। आज माँ बाप ने हमें जन्म दिया, उसके कितने अरमान हैं। जिसने हमें पढ़ाया लिखाया, उसको हमारे लिए कितने अरमान हैं। तो जीवन कोई मेरी अपनी चीज़ नहीं है। मैं समाज की भी एक अमानत हूँ, उनको भी मेरे से बहुत आशाएं हैं। इससे एक और चीज़ सामने आती है कि जैसे कि आपने कहा कि विवेक बहुत ज़रूरी है, तो ये भी बात सामने आती है कि हम लोग
यूथ में ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग ना, अगर जैसे हम रिलेशनशिप को ही लें फॉर एग्जांपल, कि जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो जाता है, तो ये होता है कि हम, ऐसा होता है कि 2 महीने का रिलेशनशिप हो गया तो हम उसके साथ इतना अटैच हो जाएंगे कि पेरेंट्स जिन्होंने हमें इतने सालों तक अपने साथ रखा, इतने सालों तक हमें सपोर्ट किया, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने लिए खुद कुछ सोच सकें, तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और उस 2 महीने के लिए भाग पड़ते हैं कि नहीं यही है अब जो भी है, तो वो भी बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, जब उस समय तो आप माँ बाप से दूर हो गए, जब उनसे प्राप्तियां हो रही थी, प्यार मिल रहा था, कुछ दैहिक वासनाएं भी पूर्ति हो रही थी, क्योंकि मैं तो इसको प्यार नहीं कहूँगी, एक्चुअली ये इंद्रिय आकर्षण है, फिजिकल लेवल का आकर्षण है, जिसमें हमें इंद्रिय सुख मिलता है, कोई प्यार नहीं है। जब तक वो मिला हमने माँ बाप को, परिवार को कोई वैल्यू नहीं दी। हम तो शुभकामना रखते हैं कि आपके जो भी संबंध बने हैं आप उसमें सफल रहे, जीवन भर वो निभाएं। तो देखो, जब तक अपने बॉयफ्रेंड से हमें दैहिक इंद्रिय सुख मिल रहा था, प्यार मिल रहा था, जो भी आप कहो, साधन सुविधाएं मिल रही थी, उस समय तो आपने परिवार को वैल्यू नहीं की। और हम तो शुभ कामना रखते हैं, माँ बाप भी शुभकामना रखते हैं कि भी आपने जिससे संबंध बनाए हैं सदा वो बना रहे और उन संबंधों में आप सुख पाएं। पर अगर वो संबंध नहीं ठीक चलता है, जो अधिकतर केसेस हम देख रहे हैं कि 90% फेल्योर है उसमें, उस समय फिर आप माँ बाप को दोष नहीं देना, अपने जीवन को भी ख़त्म न करना और अपने में हिम्मत रखते हुए फिर उठना और अपने जीवन को ठीक करना, ये शक्ति भी हमें अपने में रखनी होगी। उसके लिए भी हम कुछ सोचें। फिर हम माँ बाप की वैल्यू करने बैठे तो आप स्वार्थी नजर आते हैं। जी, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। और आज के युवा इतने स्वार्थी कैसे हो गए, इतने सेल्फ सेंटर्ड कैसे बन सकते? युवाओं से तो और ही ये उम्मीद रखी जाती है कि वो खुले दिल दिमाग के हों और खुले दिल से सबको प्यार करने वाले हों, न कि ऐसे स्वार्थ में रहने वाले हों। जीवन की आशाएं कोई एक में ही केंद्रित कर देना और फिर निराशा का शिकार बनना, ये बिल्कुल गलत है। हमें जीवन में अनेकों की ज़रूरत है, इसलिए हमें सबसे प्यार रखने हैं, सबसे संबंध रखने हैं और हर संबंध का अपना एक महत्व है। जो आपका फ्रेंड कर सकता है वो माँ बाप नहीं कर सकते, और जो माँ बाप कर सकते हैं वो फ्रेंड नहीं कर सकते। जो आपके भाई बहन आपके लिए सोच सकते हैं वो दूसरे नहीं सोच सकते। तो हर संबंध का अपना एक महत्व है, अपना एक स्थान है। कोई एक ही व्यक्ति आपके जीवन का टोटल आधार नहीं हो सकता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो तो भी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि दीदी ने किस तरह से हमारे प्रश्नों का, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान दिया, तो मिस्टर शर्मा जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो अपने बच्चे को फ्रीडम दी है उस पर लिमिट्स भी कहीं ना कहीं आपको लगानी चाहिए। और निकिता जो उनकी बेटी है, हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपको भी इतना होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स जो आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि उन्होंने आपको इतनी फ्रीडम दे रखी है, तो आप भी कहीं ना कहीं उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल ना करें। तो इतना ध्यान आपको रखना चाहिए।